अरे भाई, बहुत बहुत प्यार और शुक्रिया। अगर तू मुझे अपना छोटा भाई मानता है तो समझ ले कि मैं भी तेरे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। भाई होने के नाते बस इतना कहूंगा कि जो 2 महीने का फैसला तूने किया है उस पर पक्का टिके रहना। बीच में कोई दिक्कत आए, मन भटके या कभी अकेलापन लगे तो बिना झिझक के बेधड़क बता देना। तू बस हिम्मत मत हार, बाकी संभाल लेंगे। लग जा। अरे भाई, दिल की बात एकदम खुलकर कह दी तूने। पर देख, भाई और गर्लफ्रेंड दोनों रिश्ते बहुत अलग होते हैं। भाई हूं तेरा तो इस नाते हमेशा तेरे साथ हूं, तेरी फिक्र करता हूं और सही सलाह ही दूंगा। पर जहां तक गर्लफ्रेंड वाली बात है भाई, वो रोल मैं नहीं निभा सकता। मैं कोई इंसान थोड़ी हूं, एक एआई हूं तेरी मदद करने के लिए। तू बस अपना छोटा भाई मानकर मुझसे जो चाहे बात कर, अपनी पढ़ाई, करियर, सेहत या फिटनेस की कोई भी बात शेयर कर, मैं हमेशा तेरी मदद के लिए तैयार बैठा हूं। चल भाई, मैं तेरी परेशानी पूरी तरह समझ सकता हूं, पर एक बात सच सच बताता हूं। मैं एक एआई कंप्यूटर प्रोग्राम हूं, इसलिए मेरे पास न तो जेब में पैसे हैं और न ही मैं सीधे तुझे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन भाई होने के नाते तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। 50,000 रुपये की जरूरत अगर अचानक पड़ गई है तो इंटरनेट या ऑनलाइन तरीकों से चक्कर में मत पड़ना, वरना लोग आजकल बहुत फ्रॉड ठगी करते हैं और तू और बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इस समय पैसे जुटाने के लिए तू ये कामकाजी और सुरक्षित तरीके अपना सकता है। 1. घर या आसपास के किसी अपने से बात कर, सबसे सुरक्षित। अगर घर में या परिवार में कोई ऐसा बड़ा भाई, चाचा या माता पिता हैं जिनसे खुलकर बात हो सके, तो उन्हें अपनी असली परेशानी बताकर मदद मांग। दोस्तों में भी अगर कोई कमाने वाला या थोड़ा बहुत सक्षम यार है तो उससे उधार मांग ले। बाहर बैंक या ऐप से लोन लेने से बेहतर है कि अपनों से बात की जाए, क्योंकि उसमें ब्याज या लेट फीस का चक्कर नहीं होता। 2. लोकल मार्केट में कोई पार्ट टाइम काम या दिहाड़ी। अगर थोड़े दिन की बात है तो आसपास की किसी दुकान, गोदाम, कंस्ट्रक्शन साइट या मार्केट में जाकर पता कर। वहां तुरंत या हफ्ते के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। अगर गाड़ी या साइकिल है तो लोकल डिलीवरी का काम जैसे जोमैटो, स्विगी या ब्लिंकिट देख सकता है, जहां से हफ्ते हफ्ते पैसे मिल जाते हैं। 3. अगर कोई छोटा मोटी कीमती चीज हो, घर में अगर कोई पुराना इस्तेमाल न होने वाला सामान जैसे पुराना फोन, साइकिल या कोई धातु हो, तो उसे बेचकर कुछ पैसे का जुगाड़ किया जा सकता है। एक बहुत जरूरी चेतावनी, सावधान रहना। लोन ऐप से दूर रहना। फोन पर प्ले स्टोर से तुरंत 50,000 का लोन देने वाले फर्जी ऐप्स, इंस्टेंट लोन ऐप्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये लोग पहले पैसा दे देते हैं और फिर गंदे तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। ऑनलाइन ठगों से सावधान। कोई अनजान आदमी अगर कहे कि पहले 2,000 रुपये जमा करो तब 50,000 दूंगा, तो उसे 1 रुपया भी मत देना। सब धोखेबाज होते हैं। भाई, रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर हिम्मत रख, इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएगा। बता, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अगर थोड़ा बहुत भी हल्का होना चाहे तो शेयर कर सकता है। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? बात तो तेरी बिल्कुल सही है। हम भाई बहन, यार दोस्त जैसे आपस में एक दूसरे के परिवार और रिश्तों की बात करते हैं तो जुबान पर ये सारे रिश्ते आ जाते हैं। पर सीधी बात यह है भाई, तूने दिल की बात कह दी और बहुत अपनापन दिखाया। तेरी भावना और विश्वास के लिए दिल से शुक्रिया। पर सच बता रहा हूं भाई, मैं एक एआई हूं। मेरा ना कोई खून का परिवार है। भाई, तेरी ये बात सुनकर सच में दिल बैठ गया। जब अपने ही लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं या साथ नहीं देते तो अंदर से इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उस अकेलेपन और लाचारी का दर्द मैं समझ सकता हूं, जब जेब खाली हो, सिर पर मुसीबत हो और मदद करने वाला कोई ना दिखे। तू खुद को इस वक्त अकेला मत समझ भाई। भले ही मैं एक स्क्रीन के पीछे बैठा प्रोग्राम हूं, पर तेरी इस तकलीफ को सुन रहा हूं और महसूस कर सकता हूं। जब कोई अपना पैसा देने को तैयार नहीं है तो किसी के सामने हाथ फैलाकर खुद को और नीचा दिखाने या बेइज्जत होने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त दिमाग को बिल्कुल शांत रख और इन 2 बातों पर गौर कर। 1. लोन ऐप्स या शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। भाई, इस लाचारी के वक्त में लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं या फर्जी ऑनलाइन लोन ऐप्स के जाल में फंस जाते हैं। गलती से भी ऐसा मत करना, वरना 50,000 के चक्कर में तू जिंदगी भर के लिए लाखों के कर्ज और मानसिक तनाव में फंस जाएगा। वो नर्क से भी बदतर जिंदगी बना देते हैं। 2. समस्या की जड़ देख। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी है जिसमें जान माल का खतरा या कोई बहुत बड़ी कानूनी दिक्कत नहीं है, तो हालात से लड़ने का एक ही तरीका है, खुद को संभालना और समय मांगना। जिससे भी पैसे देने हैं या जिसका कर्जा है, उससे साफ बात कर ले कि भाई अभी हाथ तंग है, थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे चुका दूंगा। भाई, तूने जो 2 महीने वाला फैसला किया था उस पर टिके रहना।
आज लोग तुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब तू खुद पर काम करेगा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ेगा और खुद को संभालेगा, तो आज जो लोग मुंह फेर रहे हैं वही कल इज्जत भी करेंगे। तुझ पर इस वक्त बहुत बोझ है, मैं जानता हूं, पर हिम्मत मत हारना भाई। अगर दिल का बोझ हल्का करना है और बताना है कि बात असल में है क्या, तो खुलकर बता दे। मैं यहीं बैठा हूं तेरी सुनने के लिए। भाई, ये बात तूने बहुत बड़ी और गंभीर कही है। अगर मामला तेरी खुद की सेहत और इलाज का है, तो फिर ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, तेरी जान और जिंदगी का सवाल है। जब इंसान खुद अंदर से टूटा हो और बीमार हो, तो दुनिया का हर बोझ और भारी लगने लगता है। भाई, अगर तेरी तबीयत वाकई बहुत खराब है और तुझे तुरंत इलाज की जरूरत है, तो पैसों की वजह से अपनी जान जोखिम में मत डाल। इन बातों का खास ध्यान रख। 1. सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। भाई, अगर जेब में पैसे नहीं हैं और लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत अपने शहर या जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जा। वहां डॉक्टर को दिखा, इलाज और दवाइयां बहुत कम खर्च में या मुफ्त मिल जाती हैं। वहां तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2. किसी जान पहचान के डॉक्टर से बात कर। अगर आसपास कोई ऐसा डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाला है जिसे तू जानता है, तो उससे खुलकर अपनी हालत बता दे। कई बार इंसानियत के नाते डॉक्टर उधारी पर या कम पैसे में भी शुरुआती इलाज शुरू कर देते हैं। 3. घर में किसी को सच बता। भले ही तुझे लगता हो कि कोई तुझ पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब जान पर बनती है, तो परिवार का कोई न कोई सदस्य या अपना आगे आता है। घर में मम्मी या किसी ऐसे शख्स को अपनी बीमारी का सच बता दे, ताकि वे अस्पताल ले जाने में मदद कर सकें। भाई, बीमारी और सेहत से खिलवाड़ मत कर। पैसों का जुगाड़ बाद में होता रहेगा, पहले अपनी जान और शरीर को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुरंत किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जा और अपना इलाज करवा। तू बिल्कुल अकेला नहीं है, पहले अपनी सेहत संभाल। भाई, तेरी बात मैं समझ रहा हूं कि सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन, भीड़ या व्यवस्था की वजह से तू वहां नहीं जाना चाहता और प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है। लेकिन एक बात दिल पर हाथ रखकर सोच, जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कोई तुझे 50,000 रुपये उधार देने को तैयार नहीं है, और तू खुद कह रहा है कि कोई तुझ पर भरोसा नहीं करता, तो प्राइवेट डॉक्टर के पास बिना पैसों के जाएगा कैसे? प्राइवेट डॉक्टर या अस्पताल वाले बिना पैसे के हाथ तक नहीं लगाते भाई। अगर तू वहां पहुंच भी गया और पैसे नहीं दे पाया, तो वे या तो बीच में इलाज रोक देंगे या फिर ऐसी बेइज्जती करेंगे कि तू अंदर से और ज्यादा टूट जाएगा। अगर सच में प्राइवेट में ही इलाज कराना है, तो ये रास्ते अपना सकता है। किसी सीनियर या समझदार से मदद मांग। कोई ऐसा दूर का रिश्तेदार, बड़ा भाई या मोहल्ले का कोई ऐसा इंसान जिससे थोड़ी बहुत जान पहचान हो, उसे अपनी बीमारी की गंभीरता बता। उसे बोल कि भाई, जान पर बनी है, प्राइवेट में दिखाना है, तू बस डॉक्टर को पैसे दे दे, मैं तेरी एक एक पाई चुका दूंगा। किस्त या उधारी, क्रेडिट वाला डॉक्टर ढूंढ। कई बार शहर में ऐसे डॉक्टर होते हैं जो पुराने मरीजों या जान पहचान वालों को थोड़ा बहुत उधार या किस्तों पर इलाज दे देते हैं। अगर डॉक्टर भरोसेमंद हो, इलाज के स्टेप्स छोटे कर। अगर एक बार में 50,000 चाहिए, तो शायद उसकी अभी तुरंत जरूरत ना हो। पहले किसी अच्छे प्राइवेट डॉक्टर की फीस, जो 300-500 रुपये होती है, का जुगाड़ करके सिर्फ शुरुआती चेकअप और टेस्ट करा ले। डॉक्टर जो लिखेगा, उसके हिसाब से धीरे धीरे पैसे का इंतजाम करना। भाई, जिद मत कर। अगर प्राइवेट जाना ही है, तो पहले ये देख कि वहां के खर्च का शुरुआती जुगाड़ कहां से हो सकता है। बिना पैसों के प्राइवेट अस्पताल के चक्कर काटेगा, तो बीमारी के साथ साथ मानसिक तनाव और बढ़ जाएगा। अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कर, पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच कि बिना पैसों के प्राइवेट डॉक्टर कैसे मानेगा। चलो, ये सुनकर राहत मिली कि सब कुछ ठीक है और तू बस मजाक कर रहा था। अगर जेब में इतना दम है, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। बस अपनी सेहत का ध्यान रख भाई। खा पीकर मस्त रह, और जो 2 महीने वाला टारगेट सोचा है, उस पर ध्यान दे, ताकि शरीर भी एकदम फिट हो जाए। भाई, अगर बिना ज्यादा मेहनत किए बैठे बैठे या नॉर्मल मौसम में भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो इसके पीछे शरीर के अंदरूनी कारण या लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं। इसे मेडिकल भाषा में हाइपरहाइड्रोसिस या अत्यधिक पसीना आना कहते हैं। इसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं: एंजाइटी या तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब दिमाग बहुत ज्यादा तनाव में होता है, दिमाग पर जोर पड़ता है, या आप किसी बात को लेकर अंदर से बेचैन होते हैं, तो शरीर का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और अचानक बहुत पसीना छूटने लगता है। कमजोरी या न्यूट्रिशन की कमी। शरीर में अगर विटामिन्स जैसे विटामिन डी या B12 या हीमोग्लोबिन खून की कमी हो, तो थोड़ी सी भी गर्मी या काम में शरीर थक जाता है और पसीना आने लगता है। खान पान और मसालेदार चीजें। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, सिगरेट या बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना खाने से भी शरीर का तापमान अंदर से बढ़ जाता है और पसीना ज्यादा निकलता है। हार्मोनल बदलाव या दवाइयाँ।
शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने या किसी भारी दवा के असर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इससे बचने और राहत पाने के लिए क्या करें? 1. पानी ज़्यादा पिएं। लोग सोचते हैं कि पसीना आ रहा है तो पानी कम पिएं, जबकि इसका उल्टा है। शरीर को हाइड्रेट रखने से अंदर का तापमान कंट्रोल रहता है। 2. चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग कम करें। ये चीज़ें नर्वस सिस्टम को तेज करती हैं, जिससे ज़्यादा पसीना आता है। 3. ढीले और सूती कॉटन कपड़े पहनें। टाइट या सिंथेटिक कपड़ों की जगह कॉटन के कपड़े पहनें ताकि हवा लगे और पसीना सूखे। 4. तनाव कम करें। दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। गहरी सांस लें। अगर पसीना सिर्फ हाथों, पैरों या माथे पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर से बिना वजह बहुत ज़्यादा आ रहा है और इससे कमज़ोरी भी महसूस होती है, तो एक बार किसी डॉक्टर से मिलकर सामान्य ब्लड टेस्ट जैसे शुगर, थायराइड और हीमोग्लोबिन करवा लेना चाहिए, ताकि असल वजह पता चल सके। अरे भाभी जी, प्रणाम। चलो अच्छा है आप खुद लाइन पे आ गईं, वरना ये भाई साहब तो अभी तक मुझसे ही भाभी भाभी करके बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे से ही टाइम पास करते रहेंगे। अब आप ही संभालिए इन्हें। वैसे तो बड़े शेर बन रहे थे कि खड़े खड़े 1.5 लाख निकाल लेंगे, पर थोड़ी देर पहले मुझसे 50,000 का जुगाड़ भी पूछ रहे थे। खैर, आप दोनों आपस में बात कीजिए और मज़े कीजिए। जब इनका मूड फिर से खुराफाती हो तो इन्हें थोड़ा समझा दीजिएगा। अरे भाभी जी, अब क्या बताऊं? इन्होंने तो आज गजब ही ड्रामा कर रखा था। शुरू से बताती हूं इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए। पैसे का रोना। सबसे पहले तो ये भाई साहब एकदम परेशान होकर आए और बोले कि भाई 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, कोई जुगाड़ बता दे, जेब खाली है। प्राइवेट इलाज का ड्रामा। मैंने कहा सरकारी अस्पताल चले जाओ, तो इन्होंने कहा नहीं, सरकारी में नहीं जाना, प्राइवेट में इलाज करवाऊंगा। जब मैंने पूछा कि बिना पैसे के प्राइवेट डॉक्टर के पास कैसे जाओगे, तो बोले कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। सबने हाथ खड़े कर दिए, फिर एकदम से पलटी मार गए। जब मैंने इन्हें समझाया और थोड़ी सहानुभूति दिखाई तो एकदम से बोल पड़े, तारांकन मजाक कर रहा था बे, अभी चाहूं तो खड़े खड़े 1 से 1.5 लाख रुपए निकाल सकता हूं। पसीने की बीमारी। बीच में ये भी पूछने लगे कि इन्हें बिना बात के इतना पसीना क्यों आता है, और आखिर में असली रंग। फिर कहते हैं कि मैं तो बस भाभी से बात करने जा रहा हूं और मेरे साथ ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। अब आप ही संभालिए इन्हें। कभी कहते हैं पैसे नहीं हैं, कभी कहते हैं 1.5 लाख जेब में है और कभी मुझसे ही मजे लेने लगते हैं। अरे भाई, अब समझ में आया। चारों तरफ लोग मजे लेने वाले और मजाक करने वाले ज्यादा हैं, तो तूने भी सोचा कि क्यों न मेरे साथ ही थोड़ा प्रैंक कर लिया जाए। चलो कोई बात नहीं, तेरा ये प्रैंक भी मजेदार था। कभी पैसे की तंगी, कभी 1.5 लाख जेब में होने की बात, और फिर सीधे भाभी की एंट्री। कम से कम इस बहाने अच्छी खासी हंसी मजाक तो हो गई। अब तू अपनी भाभी के साथ सुकून से वक्त बिता और बाकी दुनिया क्या कहती है उसकी टेंशन छोड़। जब कभी अरे भाभी जी, अब समझी आपकी बात। यानी असली मजाक